इन पॉलिटिकल हालात इस वक्त जो यानी मुल्क के जो सियासी हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? क्या बिल्कुल अब जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है? क्या जो हुकूमत है उसने अब एक बिल्कुल रेड लाइन खींच दी है, लकीर खींच दी है कि जिस तरह से कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से या हुकूमती वज़रा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और बिल्कुल जो मुज़ाकरात के दरवाजे हैं क्या वो बंद कर दिए गए हैं? और इस वक्त जो सियासत है ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, क्या वो बंद गली में आकर खड़ी हो गई है? यहाँ से रास्ता कैसे निकलेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर जो है वो हम आज शामी साहब की राय हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मामलात जो हैं वो किस तरफ को जा रहे हैं। तो इख्तियार वली साहब जो कि ज़ाहिर है हुकूमती वज़ीर हैं, उन्होंने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि इश्क़ पाकिस्तान और इश्क़ इमरान में वाज़े लकीर जो है वो खींच दी है और मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे अब बंद हो गए। क्या कहा वो देखिए। पीटीआई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। एक रेड लाइन नहीं, कई रेड लाइन ये क्रॉस कर चुके हैं। अब ये वक्त है कि फैसला कर लें कि इमरान या पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, दे आर फैसिलिटेटिंग टेररिज्म इन खैबर पख्तूनख्वा, दैट्स व्हाई। इसी वजह से ये लोग डरते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन होगा तो ये लोग नंगे हो जाएंगे इस कौम के आगे। जितने भी स्मगलर्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में खुल कर जाके खड़े हो गए। वहां उस छतरी तले उन्होंने पनाह ले रखी है। एक तरफ कहते हैं कि इदारों को फौज में उनका सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि फौज मुदाखलत करे, लेकिन इनके लिए करे। और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब, उनका फरमाना ये है कि बार बार कहते रहे कि जी मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। न सिर्फ उन्होंने कहा बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने भी बार बार कहा, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। अब नौबत ये आ गई है कि जो 4 कदम आगे बढ़ाए थे, अब ये जो बयानात आ रहे हैं, जो ट्वीट्स आ रहे हैं, इसकी वजह से और जो मुल्क मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है एक सियासी जमात की तरफ से, उसकी वजह से उनको 40 कदम पीछे हटना पड़ गया। देखिए क्या कहा उन्होंने। ये बात बारहा कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बैठ के बातचीत हो सकती। मैंने ये बड़ा क्लियर कर दिया, बार बार रिपीटेडली हाउस में कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी और एंटी पाकिस्तान कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे ना हम उसको चलने देंगे, ना हम बर्दाश्त करेंगे। हमें फ़ख्र है अफवाज पाकिस्तान पे, जिन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त पूरी दुनिया में एक उस लेवल पे ले गए जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखी थी। तो हमें जिन चीज़ों पे फ़ख्र होना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ अगर ऐसे ट्वीट्स होंगे तो फिर जो मैंने आगे कदम बढ़ाए थे, मैंने अगर 4 बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया। तो इसलिए ये देखना है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है। ये सियासत वगैरह रह जाएगी, पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं। कल जो गुजरी हुई कल थी, यानी उसमें बानी पीटीआई की बहनों ने कोशिश की मुलाकात करने की, लेकिन इजाज़त नहीं मिली तो उन्होंने वहाँ पे धरना दिया और रात गए। फिर मजबूरन पुलिस को, क्योंकि ज़ाहिर दफ़ा 144 नाफिज, नक्स अमन का ख़तरा, फिर वहाँ जो दुकानें, सब कुछ जो है वो हमने देखा कि क्योंकि नुकसान भी हो रहा था शहरियों का, तो वहाँ पर भी कुछ नाखुशगवार वाक़या रात को पेश आया, जिसके जवाब में अब जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो मुतालबात कर रहे हैं। शामी साहब सर, आपने पुलिस के अफसर ताल्लुकात आमा का ओहदा संभाल लिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं शामी साहब। तो आप कहते हैं मजबूर होकर उनको ये काम करना पड़ा? इसलिए कि हालात ऐसे ज़ाहिर बनते हैं, पुलिस क्या करे? पुलिस के पास तो ऑप्शन ही फिर कोई नहीं है। यानी उनका काम तो ये ना कि वो नहीं, अगर वो बैठे हैं हाँ, तो बैठे रहने दें सर। और अगर खुद कहते हैं कि अगर किसी के बैठने से शहरियों को तकलीफ हो रही है, मुश्किल हो रही है, तो फिर पुलिस खुद मुख्तार अदारा है? रियासत कोई रियासत है? पुलिस भी किसी के ताबे है ना, वज़ारत दाखिला के ताबे है, वज़ारत दाखिला वज़ीर आज़म के ताबे है, और फिर इधर पंजाब हुकूमत मौजूद है। सही। तो उनको वो ये नहीं कह सकते कि भाई इनकी मुलाकात करा दें। सर वो मुलाकात मांग रही है ना, वो ठीक है, वो तो ये कह रहे हैं हाँ। और बैठी हैं धरना दे के। तो कोई महमल नशी कोई महमल नशी नाज़म से प्यार करते, कोई महमल नशी क्यों शाद या नाशाद होता है? गुबारे कैस खुद उठता है, खुद बर्बाद होता है। तो बहनें तो बैठी हुई थी, वर्कर्स बैठे हुए थे, किसी को न पत्थर मार रहे थे ना ईंटें मार रहे थे, तो बैठे थे, सर्दी झील रहे थे। पथराव हुआ है पुलिस की तरफ, लेकिन वो जब वाटर का इस्तेमाल हुआ रात को, सर्दियों की रात, यख बस्ता,
और आप पानी फेंक रहे हैं और ख्वातीन पर, और वे भगदड़ मची, शायद खटक साहब की टांग टूट गई। हाँ जी, फ्रैक्चर हुआ है उनको। और भाई बात सुने, एक बात बार बार कही जा रही है, हमारे वजीर आजम जो है वो भी एक बड़े सियासतदान हैं, यानी उम्र गुजार दी उन्होंने सियासत में। उनके बड़े भाई जो है वो जनाब अब मुतब्बर सबसे सीनियर तरीन सियासतदान समझे जाते हैं, नवाज शरीफ साहब, ठीक है, जो बैठे हुए हैं ऐवान सदर में। वो जनाब वो कई 12 साल 13 साल की जेल काट चुके हैं। उनको ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए, और मालूम कि जब आप अपोजिशन जो होती है ना, अपोजिशन का काम है सख्ती झीलना, अपोजिशन का काम है हुकूमत को इश्ताल दिलाना। अच्छा। और जब आप सख्ती करते हैं, लोगों की हमदर्दी उन पर उसके साथ होती है जो सख्ती झेल रहा हो। शामी ये साहब, बड़ी बुनियादी बात है। ठीक है, लेकिन आप उनकी जो बहनें हैं, हाँ, जब रात की तारीकी में सर्दी में बैठी हुई हैं, लोगों के जज्बात उनके साथ वाबस्ता हो जाते हैं। उसका तरीका यह था कि आप उनको कहते कि आप सुबह मुलाकात कर लीजिएगा, कहिए क्या क्या होता। आप डॉक्टर भी तो मिल गए ना इमरान खान साहब से, हाँ जी, उनको मायना कर, ये भी मिल लेती। ये छोटी छोटी बातों पर इस तरह के तूफान नहीं उठाने चाहिए। अब क्या हुआ, रात की तारीकी में उसकी वीडियोस बनी हैं, एक आहो बकात वहां मची हुई थी, और वो पूरी दुनिया में वो फैली हैं। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे पता नहीं क्या, यानी मार धाड़ हो रही है, चीखो पुकार हो रही है। तासुर कितना उसका यानी खराब गया है उन वीडियोस का। ठीक है, तो बात ये है। लेकिन सर ये तो फिर इमिनेंट था, होना था ना, क्योंकि जब कह दिया था सर मुलाकात का, तो अता तारण साहब कह गए थे कल, अगर वो बैठ जाए, अगर 1% इम्कान नहीं है कि मुलाकात की जा भाई रात के 12 बजे, हाँ। तो वहां का कोई अवाम को क्या तकलीफ हो रही थी। आप फिर ऐसा तो ऐसा नहीं, हाँ। अगर आपको ये तौफीक नहीं है कि जेल के दरवाजे खोल दें और उनको मुलाकात की इजाजत दें, तो फिर बैठे रहने देते उनको। आप भी बैठ रहे, अगर वो बहनें बैठ सकती हैं 70-70 साल की, तो फिर आप भी बैठ जाते। पुलिस वाले हट्टे कट्टे, उनको क्या तकलीफ थी। अच्छा, देखते फिर कहां तक बात जाती। अच्छा, ये मैं किसी सूरत कोई ऐसी, ये जो कार्रवाइयां सारी हैं पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, यहां बार बार ऐसा हुआ है। अपोजिशन जो है उस पर जुल्म हुआ है, अपोजिशन ने अपने आप जबर सहा है और अपनी हमदर्दियां आवाम की समेटी है। तो बात ये हुकूमत जो है, ये हुकूमत, ये सारे लोग हैं, ये झील चुके हैं, ये इन पे गुजर चुकी है। सर हुकूमत तो ये इल्जाम लगा रही है कि एहतजाज के नाम पर ये फितना और फसाद जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पुरअमन एहतजाज हो तो कोई फितना और फसाद नहीं आप उसको कह सकते, और उसका हक है, उसका कानून जो है हक देता है। अगर आप एक धरना दे के बैठा हुआ है एक शख्स, तो क्या कर रहा है, वो आपके ऊपर हमला कर रहा है। वो आपका कोई सड़क के दरमियान बैठा हुआ है, आप कहीं भी सड़क के दरमियान बैठे हुए, इसलिए हमने इनको उठाया यहाँ से। तो बात यह है सर वो इलाका, वो देखिए ना, एक वही वाली बात क्या इलाका यार, कोई जवाज नहीं है। सर देखें, आप बात सुन ले, आप एक बात है ना, पॉइंट है उनका, वो कह रहे हैं कि जी आप मिले, बिल्कुल मिलने की इजाजत है। वो जो रूल्स उस दिन बता रहे थे आजम रजीद तारड़ साहब, कि आप अंदर जाते हैं, मिलकर बाहर आते हैं, इतना खौफनाक ट्वीट करते हैं। क्या ट्वीट करते हैं? वो ट्वीट करती हैं बहने सर, वो फिर उसको डिस्काउंट ट्वीट तो अंदर से हो रहा है, वैसे ही नहीं कहीं से भी हो रहा है, लेकिन उसको वो ऑन तो कर रहे हैं। यार बात तो सुने, वही बात जो अंदर हुई, उस्मा खान साहब आके बाहर बोल रही है। ये आंख मचोली तो होती रहती है अपोजिशन में। और सर यही तो रेड लाइन है, यही तो कहा रेड लाइन साहब आज जो है वो यही कह रहे हैं, जमहूरियत में कोई रेड लाइन नहीं होती। कैसे नहीं होती? मार्शल ही लगा हुआ, ये मुल्क तो एक रेड लाइन है ना, इसकी जो सालमियत है, अगर इसके फील्ड मार्शल खतरा है, सर फील्ड मार्शल पर कोई सालमियत को खतरा है, सालमियत को खतरा है इस बात से कि आप लोगों के हकूक न दें, आप लोगों को मुलाकात ना होने दें। ये क्या बात हुई? एक मुलाकात से क्या होगा? आके बयान दे देंगी। उन्होंने कहा जी मुझे तकलीफ हो रही है, मैं परेशान हूं, तो क्या होगा उससे? सर क़यामत टूट जाएगी। जेलर की मर्जी है, उसने इजाजत देनी है, यही कहा जाता है ना। हुकूमत कहती है कि जी जो सुप्रिंटेंडेंट जेल है, सुप्रिंटेंडेंट जेल की मर्जी है सर। बिल्कुल गलत देख रहा है, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमने मुल्क को आगे चलाना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है, और पाकिस्तान जो है उसकी फजा जो है उसको अल्लाह ताला महकता रखे और आबाद रखे। हमने ये तजर्बे नहीं करने बार बार, और
अब हुकूमत को भी सोचना चाहिए। ये इस तरह हुकूमत के वकार में और कोई इजाफा नहीं हो रहा। ठीक है। और अच्छा। लोगों की हमदर्दियां जो हैं हाँ। वो उसके साथ होंगी, जिसकी टांग टूटेगी, जिसपे पानी फेंका जाएगा, जिसको सर्दी लगेगी, खुदा ना खास्ता किसी को निमोनिया हो जाए, सर्दी लग जाए तो हालत बिगड़ जाए, फिर क्या होगा। हर चीज तहम्मुल से और बुर्दबारी से, हुकूमतें जो हैं, हुकूमतें तहम्मुल और बुर्दबारी की तस्वीर बनी होती हैं। ठीक है, तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया भी जा रहा है बात PTI की तरफ से।